मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? अभी आपने ये जो टीज़र देखा है, ये इंडिया में नई आने वाली फिल्म द केरला स्टोरी का है। जैसा कि आपने देखा कि एक खातून कह रही है कि वो हिंदू थी और उसे पहले मुसलमान बनाया गया और उसके बाद उसे जिहाद के लिए यमन, सीरिया और अफ़गानिस्तान रवाना कर दिया गया। और वो सिर्फ़ अकेली ही इस सारे खेल का शिकार नहीं हुई, बल्कि 32,000 लड़कियां भी इस मकरूह खेल का शिकार बनी। इस ट्रेलर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक हलचल मच गई और कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये एक सच्ची कहानी है, और बहुत सारे लोग अभी भी समझ रहे हैं कि शायद ये फ़िल्म सच पर बनी है। इसके बनाने वाले जो पर्सन हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि ये एक सच्ची कहानी है। फिल्म का टीज़र देखते ही कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसको रीट्वीट करना शुरू किया और एक शोर मच गया। यहाँ तक कि बहुत सारे हार्ड लाइनर सहाफ़ी भी इसको रीट्वीट करते रहे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा कायम करते रहे। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई ही सच्ची कहानी है। तो पहला सवाल जब इन बनाने वालों से किया गया कि अगर 32,000 लड़कियां सिर्फ़ केरला से गुम हुई हैं, केरला इंडिया की एक जनूबी रियासत है और एक छोटी रियासत है, तो आप बताएं कि उनकी कोई पुलिस रिपोर्ट या आपने ये फ़िगर कहाँ से लिए। उन्होंने कहा, मेरे पास पुलिस की ना कोई FIRs का रिकॉर्ड है और ना ही मुझे पता है कि ये 32,000 का फ़िगर कहाँ से आया। मैंने तो सिर्फ़ इस बात पर इसे कैलकुलेट किया है कि 2010 में चीफ़ मिनिस्टर ने कहा था कि इस साल 2600 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं, वो इस्लाम में दाखिल हुई हैं। तो 26,000 से 2010 से लेकर आज तक अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये कोई 32,000 लड़कियां बनती हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर 2600 लड़कियां इस्लाम में दाखिल हुई भी हैं, तो क्या ये इस बात का सबूत हो सकता है कि बाद में उन्हें दहशतगर्दी के लिए इंडिया से अफ़गानिस्तान, सीरिया और यमन भेजा गया? और अगर ये सब कुछ होता रहा तो इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज़, ख़बर रसां एजेंसीज़ और बाकी इदारे क्या करते रहे? क्या वो सब सो रहे थे? खुशाइंद बात यह है कि इंडिया के तमाम तर तहकीकी इदारे और आज़ाद मीडिया इस फ़िल्म के इस आइडिया को रद्द कर चुका है और सब ये कह रहे हैं कि ये डिसइंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बनाई गई है, यानी गलत मालूमात की बुनियाद पर बनाई गई है। कांग्रेस ने इस फ़िल्म पर बैन लगाने की दरख्वास्त कर दी है, मगर हमारा हुकूमत इंडिया से ये मुतालबा है कि इसे बनाने वाले अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, इंडिया जहाँ पर पहले ही अक़लियत के हकूक़ को सल्ब किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ एक तअस्सुब है, ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़, और उन्हें तरह तरह से तंग किया जाता है। ये फ़िल्म किसी भी खाना जंगी की पेशखैमा बन सकती थी। हो सकता था कि कुछ ज़्यादा जज्बाती अफराद जिनमें इतना अक्ल शऊर और समझ नहीं, वो इसी टीज़र को सच समझकर मुसलमान घरों पर हमला कर देते और ख़वातीन को बेआबरू करते। इस तरह की बेबुनियाद इल्ज़ामात कभी भी इंडिया को एक नहीं रख सकेंगे, और अगर इंडिया अपनी इसी रवश पर बाकी रहा तो वो ये दिन दूर नहीं जब इंडिया के मज़ीद टुकड़े होंगे। इंडिया जहां पहले ही मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन है, उन्हें सिर्फ़ गाय ज़िबा करने पर कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पर ऐसे आइडियाज़ और ऐसी फ़िल्में जलती पर तेल का काम करती हैं, और ऐसे लोगों की मर्ज़ी और मंशा भी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम फ़साद हो, इनकी फ़िल्म बिके और ये पैसा कमाएं, क्योंकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम फ़साद भी एक बहुत बड़ा रुपए पैसे का ज़रिया है।